हाँ। फल सब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, मैं मंचूरियन खा रही हूँ, सेव मंचूरियन। आप भी खा लीजिए। ये वीडियो शुक्रवार की रात का है। शिवांश के पापा ने बोला कि मैं खाया हूँ, तो उन्होंने मुझे बता दिया, तो मैं बोली कि अपने खाए और मुझे लेकर नहीं आए, तो इसलिए फिर वो रात को 10 बजे लेकर आए थे, तो वही मैं बैठ के खा रही थी। और ये है शनिवार का वीडियो, सुबह 11 बजे का। घर के सारे कामकाज हो चुके थे, तो कुछ बच्चों के कपड़े वगैरह गर्मी वाले कपड़े निकाल रही थी। अभी तक जो पहनते थे तो थोड़ा मतलब मोटा था सुबह शाम, क्योंकि ठंड रहती थी, लेकिन अब सुबह शाम बिल्कुल भी ठंड नहीं रहती है, बहुत गर्मी रहती है। इस वजह से वो ऊपर से कपड़ा निकाल रहे थे बैग में। और ये बच्चों के कुछ खिलौने एक्स्ट्रा हो गए थे, तो इसलिए मैंने थैली में बांध करके ऊपर रख दिया था कि एक ही दो पीस रहेगा तो खेलेंगे, नहीं तो सारा एक साथ में तोड़ देंगे। तो उसी में से शिवांश एक दो पीस अभी निकाला है। और जब हम बैग में कपड़े को रखते हैं तो हमें पूरा जैसे उस टाइम याद रहता है कि ये चीज़ें यहाँ है, ये चीज़ें यहाँ है, जब ढूंढना होगा तो ढूंढ लेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद बस वही होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। इस वजह से देखिए, मैं बैग में हर एक झोले में देख रही हूँ कि किस में क्या रखा है, किस में क्या रखा है। अभी उसको रख रही हूँ, याद कर करके रख रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब होगा तो जो चीज़ें चाहिए बस उसी थैली में से निकाल लूँगी। पर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही होगा कि भूल जाऊँगी किस में क्या रखा है, किसमें क्या नहीं रखा है। तो बस ऐसा ही, इसमें से तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला, तो इसको जैसे निकाला था वैसे ही करके रख देते हैं। देखते हैं दूसरे बैग में कुछ है या नहीं है। और मेरी कुर्ती भी रखी है बैग में, और मुझे पता ही नहीं, मतलब मैं भूल गई थी बैग में रख करके। अच्छा हुआ कि कल फ्राइडे मार्केट से मैंने लिया नहीं। मैं सोच रही थी एक दो पीस कॉटन की कुर्ती ले लूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, जाने दो, नहीं लूँगी, बाद में जब पैसा होगा तो लूँगी। और आज देखिए, इसी बैग में 2-3 पीस रखा हुआ था, मिल गया, अच्छा हुआ। अब गर्मी के दिन में यही सब कपड़े आराम से पहनेंगे, क्योंकि साड़ी में तो अब बहुत गर्मी लग रही है। और ये बच्चों के कपड़े इसी में रखे हैं, सारे कपड़े मिल गए। इस वाले बैग में छोटे वाले बाबू के सारे कपड़े हैं, और शिवांश के पापा भी साथ में देख रहे हैं कि किसमें क्या रखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर अलमारी नहीं है, और बहुत छोटा रूम भी है, और रूम में भी कोई अलमारी नहीं है। इस वजह से हमको एक्स्ट्रा कपड़े जो हम डेली वेयर यूज नहीं करते हैं उसको बैग में करके रखना होता है। तो जब भी मतलब कोई भी मौसम आता है तो वही कपड़ों को फिर निकालना पड़ता है ऊपर बैग में से, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जितने कपड़े निकालने थे उतने कपड़े निकल गए। शिवांश के, पुच्चू के निकालने तो थे बस बच्चों के कपड़े, लेकिन जब सारे बैगों में ढूंढ रहे थे हम लोग, तो उसमें कुछ शिवांश के पापा के मिल गए, कुछ मेरे मिल गए और बच्चों के मिल गए। तो अब गर्मी के इतने कपड़े हो गए, जो होंगे उसको पहनाएंगे, और जो नहीं होंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उसका क्या करना है। जब हम लोगों ने ये रूम रेंट पे लिया था तो ये जो टाड़ है वो बना नहीं था, लेकिन हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी अपना कपड़ा वगैरह रखने में, और जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सब रखने में कि किधर रखूँ। तो फिर मैंने शिवांश के पापा को बोला कि एक ऐसा ही रैक टाइप का बनवा दीजिए, ताकि ऊपर हम लोग के जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं और फैन वगैरह है, टेबल फैन जो कि
ठंडी में यूज़ नहीं होते हैं, और भी मतलब बहुत कुछ कुछ सामान ऊपर आ जाएंगे। तो फिर इन्होंने ये बनवाया और इसके बनने से बहुत हेल्प हो गई है हम लोगों की। नहीं तो रूम ऐसा लगता था जैसे कबाड़ खाना पूरा बिल्कुल भरा भरा। अभी भी कबाड़ खाने से कम नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा है मेरा है, अपना है, अच्छा है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैं सुकून वाली ज़िंदगी जीती हूँ। ऊपर बैग वगैरह को रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो मतलब चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दीवार है, उसी पे पैर रख के शिवांश के पापा चढ़ रहे हैं। तो डर भी लग रहा है कि बैग ऊपर ना गिर जाए, इस वजह से बहुत संभाल संभाल के काम करना पड़ रहा है। ऐसे ही दो बताओ। और ये शाम का टाइम हो चुका है, खाना खत्म हो गया था, तो इस वजह से जल्दी थोड़ा बना रही हूँ। टाइम हो रहा होगा 5:30 बज रहे हैं। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ सिंपल दाल चावल और आलू का चोखा। तो मैंने दाल में सहजन भी डाल दिया है, और सहजन मतलब अच्छा लगता है दाल में डालकर खाने से। अगर आप लोग कभी ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा खा करके कैसा लगता है। शिवांश के पापा आम लेकर आए थे, तो सोचा दाल में डाल दूं। जब उसको छील रही थी तो देखा बिल्कुल वो मतलब एकदम पक चुका था और खट्टा मीठा भी लग रहा था खाने में, लेकिन फिर भी मैंने उसको दाल में डाल दिया। और उधर टमाटर को भून लेते हैं और फटाफट चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्ची सब कुछ काट लेते हैं। और देखिए इधर मेरा बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जब भी मैं किचन में आ जाती हूँ काम करने के लिए तो वो मुझे परेशान करने लगता है। ऐसे तो खिलता है, लेकिन जैसे इधर आती हूँ तो वो भी इधर आके परेशान करने लगता है ऊपर बैठने के लिए। तो आलू वगैरह सब मैंने छील लिया है। आलू को मैं चावल में ही उबाल दूंगी। जब चावल पकाऊंगी तो उसमें ही धुल के डाल दूंगी, तो उसके साथ साथ वो भी बॉईल हो जाएगा। वो पोछ लो बेटा, चलो रुमाल में पोछ दे ना। हाँ वो देखो, खाओ, खाना खाओ। और खाना मेरा बन गया है। खाने में मैंने बना लिया है दाल चावल आलू का चोखा। तो अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ बाल में अपने तेल। काफ़ी दिन हो गया बालों में मैंने तेल नहीं लगाया है। तो बाहर बाबू खेल रहा है, शिवांश बाहर साइकिल चला रहा है, पुच्चू मेरे पास ही खेल रहा है। तो फटाफट मैं भी तेल लगा लेती हूँ। और ये देखिए शाम का टाइम है, तकरीब बज रहे हैं 6:30 और गर्मी का दिन आ गया है, इस वजह से अभी तक धूप है। और ये जो इमली का पेड़ है इसमें इमली बहुत पक चुकी है, मतलब सारी इमली पक चुकी है। देखिए पास से जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है वो सारा इमली है। और यहीं से शिवांश लेकर आता है मेरे लिए। जब वो लोग तोड़ते हैं तो उसमें से बच्चों को भी दे देते हैं खाने के लिए।
चल जा रही है ये ना चाय दिला कल हम सिर्फ देला कि और ये शाम का टाइम है, किसी काम से हम लोग आए हुए थे शिवाजी नगर। तो रोड बन रहा है या नाली बन रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन हम लोगों को बाइक यहीं पर छोड़ के अंदर जाना पड़ा और काफी अंदर हम लोग पैदल गए थे, क्योंकि बाइक से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम लोग बाइक यहीं पे खड़ी करके गए थे वहां पर। और ये कल की वीडियो है, यानी रविवार की सुबह सुबह की। तो मेरे बाबू को खांसी आ रहा है, इसलिए मैं उसके लिए काढ़ा बनाने जा रही हूँ। तो इसलिए तुलसी की पत्ती को तोड़ लेती हूँ। और सुबह सुबह के घर के सारे काम तो हो चुके हैं। शिवांश के पापा गए हैं अपने काम पर और शिवांश बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ। पुचू मुझे बहुत परेशान कर रहा है, खांसते खांसते उसका गला दर्द करने लगा, इस वजह से वो रो रहा है। तो खांसी की दवा तो मैं नहीं देती हूँ बच्चों को जल्दी, यही घरेलू उपाय करती हूँ। तुलसी के पत्ते को 2-3 पानी अच्छे से धुल लेंगे और फिर अदरक को ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। फिर उसके बाद उसको खन्नी में डालकर अच्छे से छान लेंगे। दोनों को मिक्स करके अच्छे से कूट लेंगे, एक पतला पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद इस पेस्ट को किसी कॉटन के कपड़े में रख के दबाकर उसका रस निकाल लेंगे। इसके जूस को, मतलब तुलसी और अदरक के जो रस निकाला है उसको या तो गर्म कर लेंगे या फिर चाकू गर्म करके छौंक लेंगे। फिर उसके बाद उसमें जितने क्वांटिटी में अदरक और तुलसी के पत्ते का रस रहेगा उतने क्वांटिटी में शहद डाल के अच्छे से चम्मच से मिक्स करके बच्चों को पिलाएंगे। ये मेरा 2-3 बार के लिए एक ही बार में मैंने बना लिया है, मतलब आज मैं उसको 2-3 बार पिलाऊंगी। अभी फिर 2-3 घंटे बाद ऐसे करके उसको पिलाऊंगी तो उसको काफी आराम मिलेगा। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। तो आज मेरे बाबू का, छोटे वाले बाबू का तबीयत सही नहीं है, मतलब 2-3 दिन से खांसी आ रहा है। अभी खांसी और बढ़ गई है, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, जायफल दे दूँ। फिर सोचा नहीं, जायफल की तो तासीर गर्म होती है, तो जायफल ठंडी का दिन रहता है तो दे देती, लेकिन फिर सोचा कि चलो काढ़ा ही बना देती हूँ। तो चलिए, तो उसके बाद बच्चे को काढ़ा बना के दे देते हैं। और देखिए ये लोग घर में ही मस्ती कर रहे हैं, घर में ही साइकिल चला रहा है ये। और यहाँ मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, कटहल की सब्जी बनाने। आज मेरे सारे काम लेट से हो रहे हैं क्योंकि मेरा बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा है, खांसते खांसते उसका गला दर्द कर रहा है, इस वजह से वो रो रहा है। बाकी सारे काम तो मैंने कर लिए हैं, रोटी बना लिया है, झाड़ू पोछा भी लगा लिया है, बर्तन वगैरह सब धुल लिया है, बस यही सब्जी रह गया था बनाने को। बच्चों को मैंने दूध रोटी खिला दिया है, अब सब्जी फटाफट से बना लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। बहुत भूख लगी है और टाइम 11 बज रहा है इस टाइम। प्याज को अच्छे से लाल कर लिया है, अब टमाटर काट लेती हूँ।
फिर कटहल मैंने फ्राई नहीं किया है, ऐसे ही बना रही हूँ, ना ही उबाला है ना ही फ्राई किया है, कच्चे काट के छोटे छोटे पीस में ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि फटाफट करने हैं। पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे बना रही हूँ, कच्चे उबाल कर नहीं बना रही हूँ। तो मैं मसाला वगैरह सब डाल के उसको अच्छे से पका लेती हूँ। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो फिर कटहल डाल दूंगी। क्या है फल? सहतूत लाए हो क्या? देखो मेरी तरफ, मुझे दोगे? दो एक पीस दो बाबू। तो दोस्तों देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। आज शिवांश के पापा का अचानक से ऐसे पता नहीं क्यों मन हुआ कि केले के पत्ते पे खाना खाते हैं। तो फिर मैं बोली ठीक है खा लीजिए। तो फिर वही हम लोग आज केले के पत्ते पे खाना खाने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। खाना तो इंडियन खाना है, लेकिन हम लोग साउथ इंडियन तरीके से खाएंगे केले के पत्ते पे। तो दोस्तों लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, खाकर बताइए कैसे बने हैं। खाना पीना हो गया। मेरा छोटा वाला बाबू अभी तक सोया ही है और शिवांश के पापा बाहर बैठे हैं। और फिर मैं दोबारा से झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। कल मिलते हैं फिर एक आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज